बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इसको कहते हैं कुदरत का निज़ाम। और आज भारत के अंदर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो तो खत्म हो गया है। भारत भी क्रिकेट का वर्ल्ड कप वैसे ही खेल रहा था जैसे पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ वजीर आजम बनने का खेल खेल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि दोनों एक जैसी गेम कर रहे हैं कि जनाब रिजल्ट्स का कमोबेश दोनों को ही पता था और मैच भी खेल रहे थे और अवाम को भी तासुर दे रहे हैं कि कितना देखिए हम फेयर प्ले के साथ खेल रहे हैं और अवाम को भी पता है कि मैचेस कैसे हो रहे हैं, रिजल्ट्स कैसे हैं। आज पहली सतह के ऊपर इंडिया के साथ तो जो हो गई है सो हो गई है। इंडिया के ऊपर क्या इल्जामात नहीं लगे, यानी टॉस दूर फेंकना, आईसीसी के ऊपर बड़े सवालात उठे। फिर उसके बाद इवन पिचेस को लेके आज मैंने आपको बताया कि फॉक्स क्रिकेट ने आज भी बताया कि जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान कमिंस हैं उन्होंने आज भी उसके ऊपर कंसर्न्स का इजहार किया। इवन उनको इंडिया के ऊपर इस कदर बेतमादी या बदएतमादी दी कि उन्होंने कल पिच की तस्वीरें बनाई कि ये तब्दील ना कर दें ताकि मुझे पता हो कि कल पिच की सूरत हाल ये थी, और आज उसके बावजूद उन्होंने तहफुजात का इजहार किया। अब इसी तरह से नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर है, सब चीजों का पता है। इधर से नकई को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, अली नवाज अवान को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की आपकी बी टीम है। अब इंडिया ने सब कुछ किया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान इंडिया नाकाबिले शिकस्त रहा, यानी इंडिया ने कोई मैच किसी टीम से नहीं हारा। और आज का दिन एक ऐसा दिन साबित हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने यह बता दिया कि इंडिया की बैटिंग एक्सपोज कर दी। इंडिया ने जब बॉलिंग करने की बारी आई तो बताया गया था कि इंडियन जो स्पिन अटैक है वो तो बड़ा सबसे इस वक्त जो है इस तरह से फास्ट अटैक की भी जब बारी आई तो ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग अटैक को भी एक्सपोज कर दिया। इंडिया की ना बैटिंग चली ना बॉलिंग चली। इसका मतलब यह है कि दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से पाकिस्तान की सियासत के अंदर जिस तरह नवाज शरीफ पूरे चीजें मैनेज कर रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान के आपको इलेक्टेबल्स मिल रहे हैं, कराची सेम के आपकी झोली में डाली जा रही है, जनूबी पंजाब वाले वो जो इधर उधर भागने वाले हैं वो आपके साथ किए जा रहे हैं, पंजाब में जो आपका मुकाबला कर सकते हैं वो तोड़ के सारे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में डाले जा रहे हैं। इस बात से एक सबक है इंडिया वाले वर्ल्ड कप वाली सूरत हाल सामने रखते हुए कि 8 फरवरी को मियां नवाज शरीफ ने इंडिया की तरह ये सारी अरेंजमेंट भी कर रखी हो, उसके बावजूद अगर उस दिन जो कि गालिब इम्कान है, जो सर्वेस बता रहे हैं, जो लोगों का मूड बता रहा है कि उस दिन अगर अवामी मीटर घूम गया, जो घूमा हुआ है भरपूर तरीके से, तो उस दिन जो आज इंडिया के साथ हुई है कि तमाम तर इंतजामात के बावजूद इंडिया अपने घर के अंदर हार गया। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। पिछले वर्ल्ड कप के अंदर या थोड़े अरसे के दौरान ये एक प्रैक्टिस चलती आ रही है कि जिस मुल्क में वर्ल्ड कप होता है आम तौर पर वो जीत जाता है। उसकी वजह क्या होती है? अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर ही खेल के आए हुए ना, तो वो पाकिस्तान की पिचेस को भी समझते हैं। बॉलर्स जो हैं वो भी यहीं पे पैदा हुए, तो वो उनके लिए जरा फेवरेबल होती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया के सामने अपने घर में हार गया है। और फिर एक और इंडियंस ने आज क्या किया, उस अहमदाबाद के स्टेडियम के अंदर कोई 1.25 लाख इंडियंस बैठे हुए थे। उनमें इतनी भी इंडियंस में नहीं है कि मिसाल के तौर के ऊपर ऑस्ट्रेलियन अगर आउट करते थे तो शाबाश दे दें, अगर ऑस्ट्रेलियन कोई चौका छक्का या अच्छी शॉट खेलते थे तो लगता था जैसे कोई मातम बरपा हो गया, कोई शोक बरपा हो गया, कोई फौतगी हो गई है। तो कमेंटेटर्स को सुनना पड़ता था, स्क्रीन को देखना पड़ता था, क्राउड डेड क्राउड था। और इसी क्राउड ने पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम के साथ जो कुछ किया, तो उस क्राउड ने इंडिया ने यह साबित किया पूरे वर्ल्ड कप के दौरान कि उनमें तासुब भरा हुआ है, ज़र्फ छोटा है। हालांकि होना यह चाहिए था कि अगर आज ऑस्ट्रेलियन टीम थी तो आधा क्राउड तो कम से कम ऑस्ट्रेलियन होता, या कम से कम इंडियंस ही ऑस्ट्रेलियंस की शर्ट्स पहन लेते। आज ऑस्ट्रेलिया जब जीता तो उस वक्त उनको कोई चीयर करने वाला भी नहीं था। और रही बात इंडियंस की, तो इंडियंस का फिर सबर क्या होता है? सबर यह होता है कि वो 1.25 लाख इंडियंस, वो जो हमें ब्लू किस्म की बताया गया था, ब्लू समंदर नीले रंग का, वो लाखों इंडियन जो हैं वो दुम दबा के वहां से भाग गए। इतनी जुर्रत या हिम्मत नहीं हुई
कि हमारी टीम हार गई है तो कम से कम हम बैठ के ऑस्ट्रेलिया के लिए कम से कम क्लैपिंग तो करें कि आपने कितना अच्छा आज मैच खेला और जीत गए। और उसके बाद नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए। नरेंद्र मोदी जो हैं, चूंकि ये उनकी रियासत है जहां से वो इलेक्शन ये सारा कुछ करके, तो ये स्टेडियम भी उनके नाम के ऊपर है। तो वो साहब आज सुबह सवेरे ही पहुंच गए थे, तो उनका ख्याल तो यही था कि आज जीतेंगे क्या कहते हैं, और उसके बाद वहां पे वो पूरा स्टेडियम भरा हुआ होगा और वर्ल्ड कप जो है वो उठाएंगे और इंडियन टीम और पता नहीं क्या कुछ है। एक तो नरेंद्र मोदी आए, उस वक्त इंडियन टीम का बुरा हाल था, तो वो स्क्रीन के ऊपर देख के, हालांकि आपको पता है कैमरा तो इस तरह आम आदमी हाथ हिलाते हैं, तो उनके मुल्क का जो वजीर आजम है वो भी हाथ हिला रहा था। अच्छा, उसको छोड़ते हैं। फिर जब उनको ट्रॉफी देने के लिए स्टेज के ऊपर बुलाया गया तो ऑस्ट्रेलियन कप्तान इंतजार कर रहे थे और नरेंद्र मोदी जाके ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे थे, जिससे आप अंदाजा करें कि वो अपनी सेलिब्रेशंस के लिए थे और उस बंदे को लग रहा था शायद ये सारे जो ऑस्ट्रेलियंस हैं ये मुझे मिलने के लिए या मेरे से। तो मजमूई तौर पे आज अगर यूं कहा जाए कि जो दो नंबरियां, जो बदनीयती या जो कुछ भी इंडिया ने पूरे वर्ल्ड कप के दौरान किया है, आज कुदरत का निजाम चला और इंडियंस जो हैं वो बिल्कुल नॉकआउट होकर रह गए। रोहित शर्मा जब आए तो रवि शास्त्री तो जैसे यूं बता रहे थे कि बस वर्ल्ड कप तो इंडिया ही जीत गया। चलें, बिल्कुल ठीक है, और उनके मुताबिक तो बस ये आज का दिन, और उन्होंने भी कहा जी बिल्कुल हमारे साथ हम 20-25 रन और बना लेते तो हम, आपको किसी ने रोका नहीं था। और फिर एक और बात, आज पहली बार इंडिया टॉस हारा है इस टूर्नामेंट के दौरान, और टॉस हारते हुए इंडिया मैच भी हार गया। और उस वक्त इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे रोहित शर्मा कि वो कह रहे थे जनाब अगर हम टॉस जीत जाते तो हम भी बैटिंग ही करते। अच्छा, जब मैच हार गए और रवि शास्त्री ने बुलाया तो वो कह रहे थे जी हमें अंदाजा था कि पिच का मिजाज बदल जाएगा और जब लाइट्स आएंगी तो बॉल की ग्रिप और ये फलां फलां। तो जब आप ये कह रहे थे कि अगर हम टॉस जीत जाते तो हम बैटिंग करते, तो उस वक्त आपको ये बात याद नहीं थी। मजमूई तौर पे इंडिया ने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया, बाबर आजम के साथ किया, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। हर ये इस मुआहदे का हिस्सा होता है। जब वर्ल्ड कप हो रहा है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो, तो पाकिस्तान उस मुआहदा करेगा कि मैं इतने इंडियन शायकीन को भी वीजा दूंगा, मैं इंडियन इतने सहाफी जो हैं उनको भी दूंगा। एक भी पाकिस्तानी शायकीन में से किसी फर्द को वीजा नहीं दिया गया। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद जब पाकिस्तान के मैचेस आए तो उस वक्त वीजा दिया गया। इंडिया ने अपनी तंग नजरी, अपने तासुर और अपनी कम जरफी का भरपूर मुजाहरा किया और इंडिया ने इस बात को साबित किया कि इंडिया किसी तौर पे भी किसी आलमी मुकाबले के मेजबान के लिए फिट नहीं है। लेकिन उस सब चीजों के बावजूद उनका ख्याल यह था कि हमने हर टीम को रुसवा कर दिया है, हम टॉस वाली गेम करते हैं, उसके बाद हम मर्जी से चलते हैं। लेकिन जब आपका दिन नहीं होता तो फिर कुदरत अपना वो दिखाती है। और आज वही इंडियन टीम के आज बुनियादी तौर पे हुआ क्या, आज इंडियन टीम का और भारतीयों का गुरूर टूटा है। देखिए, टीमें हारती हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, मैच जीत हार ये चलता रहता है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो इंडियंस जो रो रहे थे खिलाड़ी हारने के ऊपर, जाहिर है इतना बड़ा टूर्नामेंट आप एक मैच से वर्ल्ड कप से दूर हो जाए, वही थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड कप के दौरान जो गुरूर है, जो तकब्बुर है, उसका भरपूर मुजाहरा किया। और अब वही भारतीय जो है, आप में तो अपनी हार बर्दाश्त करने का भी हौसला आज हमने स्टेडियम में नहीं देखा। तो इसी तरह से नवाज शरीफ को भी सबक सीखना चाहिए कि इस किस्म की जीत का कोई फायदा नहीं होता। एट द एंड फिर कुदरत अपना निजाम कहीं ना कहीं दिखाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।